त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू को समकोण मानते हुए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना, क्यू को समकोण मानेंगे यहां पर, तो क्यू यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। उसके बाद अब यहां पर देखिए पी क्यू आर, इसमें क्यू आ चुका है, यहां पर पी लगाइए, यहां क्यू है, यहां पे आर, ठीक है, पी और आर। अगर आप यहां पर आर लगाना चाहेंगे, यहां पे आर लगाना चाहेंगे और यहां पे पी तो भी चलेगा, लेकिन क्यू जहां है वही रहेगा, क्योंकि क्यू को समकोण बोला गया है ना, क्यू समकोण है तो क्यू यहीं पे रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है तथा पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये वाला 5 सेंटीमीटर है। बाकी इधर अभी पी आर और क्यू आर, ये रहा पी आर और ये क्यू आर, तो अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें से किसी एक को एक्स मान लीजिए। अगर मान लेते हैं इसको एक्स मान लिए तो ये टोटल 25 है ना दोनों मिला के, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, आइए बनाते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक है, साथ ही हम लोग पी क्यू यहां पर जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ये लिखेंगे, और क्यू आर जो माने हैं हम लोग, है ना, क्यू आर मान लिए हैं क्या है एक्स, और पी आर ये मान लिए हैं 25 माइनस एक्स। अगर इसको एक्स मानेंगे तो यहां लिखना पड़ेगा 25 माइनस एक्स। इसके बाद अभी देखिए, ये अभी एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, यहां पर कोई नंबर आना चाहिए, जैसे हम लोग एक्स मान लिए हैं लेकिन यहां पे कोई नंबर होना चाहिए था, इस नंबर को ढूंढेंगे पहले। ठीक है, तो ये नंबर को ढूंढने का तरीका है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम था, है ना, उसी ने दिया है ये प्रमेय, इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो कर्ण कौन है, पी आर, तो पी आर का वर्ग ये पी क्यू का वर्ग और क्यू आर का वर्ग के योग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पी आर कितना है बताइए, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, क्यू आर कितना है एक्स है ना, तो एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आएगा, तो 25 का होल स्क्वायर तो बन गया ए स्क्वायर, माइनस 2ab, 2a मतलब 25 और b का मतलब x, तो 2ab बन गया, 2ab, a मतलब पहला पद, b मतलब दूसरा पद, a स्क्वायर माइनस 2ab। अब लिखेंगे b स्क्वायर, b कितना है x है, x का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ाएंगे, 5 का स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करते जाते हैं, 25, फिर x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर मतलब 625, फिर माइनस 25 दुना 50 है ना, अगर 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4 1 5, एक्स लगाइए यहाँ, प्लस एक्स का स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर, और ये जैसे है वैसे लिखे अभी, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम एग्जैक्ट होना तो वो कट जाता है, काट दिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम लोग x का मान निकालना है हम लोगों को, तो 50x उतार लिए, माइनस 50x बराबर के बाद जो 25 है वो 25 लिखेंगे, इधर से 625 उधर जाएगा तो माइनस 625 होगा। इस तरह से ये माइनस 50x बराबर 625 में 25 घटा दीजिए, क्या मिलेगा माइनस 600, है ना, 625 में 25 घटाएंगे तो 600 बचेगा, लेकिन बड़ा के सामने माइनस है इसलिए माइनस। फिर आगे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 600 बटे माइनस 50, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 का 5, 1 बच गया, 2 10 हुआ ना, 5 दूना 10, तो इस तरह से x बराबर आ गया 12। ठीक है, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर है ना, तो यहां पर देखिए पी आर कितना मिल गया, पी आर बराबर x माने हैं और x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर, सॉरी ये क्यू आर था ना,
देखिए यहां पे मिस्टेक हो रहा था, क्यू आर, देखिए क्यू आर एक्स बराबर 12 है ना, एक्स क्यू आर एक्स है और एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप पी आर लेंगे, पी आर, तो पी आर क्या लिया हुआ है देखिए 25 माइनस एक्स, तो बताइए 25 तो 25 ही लिखेंगे ना, फिर माइनस ये क्या है एक्स, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 12, तो अब बताइए 25 से 12 घटाने से क्या मिलेगा 13, है ना, तो ये 13 मिल गया, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीनों अवेलेबल है, तो आप जो मांगे वही दे सकते हैं, है ना, साइन पी, कोस पी, टैन पी, और भी कुछ होता ना तो वो भी दे सकते थे। तो चलिए अभी हम लोग अब एक एक करके इसका मान निकालेंगे। साइन पी, देखिए पी के अकॉर्डिंग में ये होता है बी, है ना, पी के अकॉर्डिंग में यहां पर बी आएगा, यहां पे पी और ये एच। अब बताइए साइन पी का रेशियो क्या होता है, साइन पी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना, तो P बाय एच, P बाय एच, ये है ना साइन का रेशियो P बाय एच। तो बताइए P यहां पर कौन है, क्यू आर है, और H क्या है, पी आर है, ठीक है। तो बताइए क्यू आर एक्स निकाले हैं, क्यू आर देखिए 12 है ना, 12 एक्स का मान निकाल चुके हैं, पी आर कितना है 13, तो इस तरह से 12 बटे 13, सीएम सीएम लिखेंगे फिर काट देंगे, चलिए 12 बटे 13 ही लिखिए अच्छा रहेगा। अब आगे कोस पी, कोस पी, तो कोस का रेशियो बस पी के अकॉर्डिंग में ही तीनों है ना, साइन पी, कोस पी, टैन पी, पी के अकॉर्डिंग में ही है, इसलिए जैसे है वैसे ही रहेगा, यही बी रहेगा, यही पी रहेगा, यही एच रहेगा। चलिए कोस पी का रेशियो क्या होता है, कोस पी का रेशियो होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार क्या है बी ना, बी, बी बेस आधार, तो बी बाई एच, बी बाई एच, बी यहां पर क्या है बताइए पी क्यू है, पी क्यू लिखेंगे, फिर एच क्या है, एच क्या है देखिए ये वाला पी आर, है ना, फिर इसका वैल्यू पुट करेंगे, पी क्यू कितना 5, और पी आर है 25 माइनस एक्स, देखिए पी आर कितना लिए हैं 13, 13 निकाल के लाए है ना, 13 बच गया कौन टाइन पी, ठीक है। तो टाइन पी, टाइन का रेशियो क्या होता है पी बाई बी, तो बताइए पी यहां पर क्या है, पी यहां पर क्या है क्यू आर है, और उसके बाद बी यहां पर क्या है पी क्यू है, तो इस तरह से क्यू आर का वैल्यू हो गया, क्यू आर का वैल्यू 12, और पी क्यू का वैल्यू जो पी क्यू यहां पर है कितना है 5 है, ठीक है। तो आपका तीनों आंसर निकल गया, साइन पी, कोस पी और टाइन